हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हम लोग दैनिक जीवन में कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि लकड़ी को जलाना। अब लकड़ी को जलाने के बाद जो धुआं निकलता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। और रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण से आशय यह है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसी को हम साइंस की भाषा में यानी कि फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला जी, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों, ठीक है, संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब कोई भी अभिक्रिया है उसको हम संकेतों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं या उसको हम लिखते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये है उदाहरण। देखिए, जब मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का धुआं निकलता है या, ठीक है। तो देखिए, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, इसके बाद ये 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक बात सुन लीजिए, जब दीपावली पर हम लोग पटाखे चलाते हैं तो जो पटाखे के ऊपर जो धागा लगा हुआ होता है वह मैग्नीशियम का ही होता है। जब हम उसमें आग लगा देते हैं तो वह तेज़ी से आग पकड़कर जलने लगता है और उसमें से MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का धुआं निकलने लगता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभिक्रिया को लिख दिया सूत्र में, जैसे कि Mg+O2 मतलब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब हम लोग क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी कि एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? जो ये तीर का निशान है, ये वाला, ठीक है, इसके इधर बाईं ओर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, देखिए ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो इधर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है इधर, इसे हम अभिकारक कहते हैं। और इधर ये बनने वाला जो भी कुछ है, ये उत्पाद होता है। ठीक है, तो अब देखिए, सी मतलब कार्बन, मतलब यानी कि कोयला, कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट, अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा करिए, देसी हिसाब किताब से समझ लीजिए, नियम से। मान लीजिए कि 4 छोटे छोटे आलू हैं, उनमें से हमें एक ही पराठा बनाना है आलू का बड़ा, तो चारों को जोड़कर एक पराठा बनाएंगे, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया मान लेते हैं। इसी प्रकार यदि एक बड़ा आलू है, उसमें से 4 छोटे छोटे पराठे बनाएंगे, तो उसे हम तोड़ते हैं, मतलब आलूओं को तोड़ते हैं, इसे हम वियोजन अभिक्रिया मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए यही इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, मतलब एक ही अभिकारक होना चाहिए, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो चूना पत्थर है, चूने पत्थर को हम ऊष्मा देते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर, इसको ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऊष्मा देते हैं तो कार्बन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, थैंक यू दोस्तों।